सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब नीले बादल झूमेंगे, धरती के मुख को चूमेंगे, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। क्या बात है। आप चौंक गए। मैं किसी गायक को आपके पास लेकर आया हूँ। गायक को तो लेकर आया हूँ, लेकिन गायक के साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। डॉक्टर कर्नावट, ये तो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन साल में 2-3 आयोजन बड़े हॉल में होते हैं। इनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इनके पेशेंट्स के साथ इनकी गायकी को सुनने वाले भी शहर में बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब हमारे दोस्त यार और मित्र होते हैं, पर हाँ संगीत के शौकीन काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग किस्म के शोज करता हूँ, तो मेरे दोस्त यार अटेंड करते हैं शोज मेरे। बहुत धन्यवाद आपको मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। डॉक्टर साहब, गायकी और डॉक्टरी का ऐसा तो मेल नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेल तो हो ही सकता है, लेकिन आपका प्रोफेशन व्यस्तताओं से भरा होता है, तो ऐसे में कैसा कैसा न्याय कर पाते हैं आप गायकी के साथ? देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी इंसान के जीवन में कोई कठिनाई हो, या सामान्य जीवन में भी जब उसको तनाव होता है, तो वो तनाव को कहीं ना कहीं दूर करने का कोई रास्ता ढूंढता है। कोई योग करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई किसी गुरु की संगत में होता है, और कोई किसी किसी किस्म के शौक पाल लेता है। तो ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे संगीत का एक शौक दिया है, और मैं हमेशा से संगीत और अच्छा संगीत सुनने का बहुत शौकीन हूँ। और पिछले 4-5 बरस से मैंने थोड़ा बहुत गाना भी शुरू किया, और आप यकीन मानिए कि संगीत से गाने गाकर या अच्छा गाना सुनकर बहुत 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 सुकून मिलता है, और सारे तनाव मुझे लगता है कि मैं भूल जाता हूँ। और ये एक किस्म का मेरा मेडिटेशन है, जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है। एक बात तो जरूर है सर, अभी आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत जिस गाने से की, मुझे लगता है कि आप आशावादी बहुत हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं। मैं आप अब ये तो खैर आप या जो मेरे संपर्क में लोग आते हैं वही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक खिलाड़ी भी रहा हूं, और काफी अच्छे लेवल तक मैंने स्टेट लेवल तक खेला है, क्रिकेट खेला है, यूनिवर्सिटी खेला है। तो कभी भी हार नहीं मानने का जज्बा तो रहता ही है, और आपको हमेशा उम्मीद रहती है कि अगले पल कुछ अच्छा ही होगा। और अगर आप अच्छे मन से प्रयास करें, पूरी शिद्दत से प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है। और यही मेरा मंत्र है, तो आप उसको 100% निश्चित रूप से आशावाद कह सकते हैं। मैं बराबर आशावादी हूँ, कभी निराश नहीं होता। और अभी भी जो हमारे सामने सिचुएशन है, मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी से उभर के आएंगे, और शक्तिशाली रूप से उभर कर आएंगे। अभी की सिचुएशन की बात जब डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावट कर रहे हैं, तो कोरोना काल से लेकर कर रहे हैं। साथ ही ये गाना निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि कोरोना को लेकर के ही समर्पित किया गया है। क्या बात सही? निश्चित तौर पर अभी देखिए, लगभग 6 महीना होने आया है। सारे शुरू के कुछ महीने हम लोग घर में ही बंद रहे, और अभी आप इंदौर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त। इंदौर में ही नहीं, बहुत सारे शहरों में, लगभग पूरे हिंदुस्तान में स्थिति खराब है। और हम जहां देखें, कोई हमारे मित्र, कोई हमारे रिश्तेदार, कोई हमारे परिचित या उनके संबंधी बीमार हो रहे हैं, तो थोड़ी निराशा का माहौल तो फैलता है, क्योंकि सारे व्यापार व्यवसाय ठप हो गए, सब तरफ बीमार मरीज नजर आ रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे वक्त में हम जो उम्मीद कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि आने वाला कल हमारा बहुत अच्छा हो,
और ये मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है और मुझे निश्चित तौर पर ये विश्वास है कि ऐसा ही होगा। सही बात है। फिर एक बार पॉजिटिव बात, आशावादी बात डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के दौरान लगातार लोग सिम्टम्स कोरोना के जो हैं वो आते हैं, उसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। चूँकि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं आप, कोरोना की अगर हम माने तो उन्हें टेस्ट नहीं आता, गले में खराश होती है, इन 2 चीज़ों का तो बड़ा प्रभाव है कोरोना पर, सिम्टम्स भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मरीजों को क्या सलाह देते हैं? देखिए साहब, जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, एक बार किसी व्यक्ति को अगर सिम्टम आ गए तो उसको जल्दी से जल्दी अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। उसको अपने आप को घर के किसी भी दूसरे सदस्य से तत्काल दूर करना चाहिए। समाज में तो जाने का सवाल ही नहीं है और जितना जल्दी हो सके टेस्ट करके और जितना शीघ्र हो सके किसी डॉक्टर से संपर्क करके इलाज शुरू करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको मुझे एक बहुत अच्छा आपने मौका दिया, मंच दिया है, तो मैं इसके जरिए, आपके जरिए एक संदेश देना चाहता हूं। उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी है। जब कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में शुरू हुआ तो क्रिटिकल पेशेंट्स की संख्या तकरीबन 12 से 14% होती थी कि अगर 100 मरीज अगर इसके संक्रमण में पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनमें से आप मानकर चलिए 12 से 14% क्रिटिकल होते थे। वो जो क्लोज केसेस होते थे, जो घर चले गए या जिनकी डेथ हो गई, अच्छे होकर घर चले गए, वो 18% थी डेथ रेट। आज घट करके कोरोना वायरस काफी वीक हो चुका है म्यूटेशन की वजह से। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज पूरी दुनिया में कुल 61,000 मरीज क्रिटिकल हैं और 72 लाख एक्टिव पेशेंट्स हैं। मतलब ये 1% से भी कम क्रिटिकल पेशेंट हो चुके हैं और डेथ रेट जो 18 से 20% थी घट के 4% पे आ गई। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि अब मरीज थोड़ा जल्दी रिपोर्ट करने लगे, दूसरा वायरस वीक हुआ है और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि इसकी बीमारी का हमें काफी कुछ अंदाजा लग गया है कि हमारे शरीर में वायरस किस तरह से नुकसान करता है। उस नुकसान को सिर्फ हम बचा सकते हैं या नुकसान को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, पर वो तभी संभव है जब हम जल्दी से जल्दी उसको टेस्ट करें, डॉक्टर को संपर्क करके इलाज चालू करें और जितना हो सके हमारे आसपास के लोगों को फैलने से बचाएं। तो कुल मिला के मेरा 2 लाइन में आपको मैसेज है कि अपने आप को आइसोलेट करें और जितना जल्दी हो सके टेस्ट करवा के इलाज शुरू करें। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इन दिनों। ये मेरा संदेश। कितनी अच्छी बात कही, और जो आंकड़े डॉक्टर कर्नावट ने बताए हैं वो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण हमें दे रहे हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा। और उम्मीद ही डॉक्टर कर्नावट का मूल मंत्र है, आशा ही उनका मूल मंत्र है, और वही उसी आशा उसी उम्मीद से आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आंकड़े जब आपने सुने हैं तो कहीं ना कहीं सुकून, कोरोना का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है उस वो सुकून जरूर, वो एहसास जरूर आपको सुकून का हो रहा होगा। लेकिन यहाँ बात एक स्पष्ट है कि अगर आपको कोरोना है, आपको उसके सिम्टम्स हैं, तो टेस्ट करवाइए, आइसोलेट हो जाइए और जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाइए, फीवर क्लिनिक पर जाइए और इलाज करवाइए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर, आपने एक बात कही कि अब कोरोना का वायरस जो है थोड़ा वीक हो गया है, इसके पीछे कारण क्या? देखिए, ये जो वायरस होते हैं ये एक सिंगल सेल जर्म होते हैं। अब जैसे अगर आप मानव शरीर को हम लें तो हमारे शरीर में ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो अगर उसमें हमारे शरीर में कोई चेंज होना है तो हमको दशकों लग जाते हैं, शताब्दी लग जाती है। जैसे कहते हैं कि भी पहले मनुष्य का पूर्वज बंदर था तो पूंछ वाला इंसान था, 4 पैर पे चलता था, वहां से खड़ा होने में हमको सदियां लग गई। लेकिन ये एक सिंगल सेल है, इसमें जरा सा आरएनए इधर से उधर हुआ, इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। तो अभी ऐसा देखने में आया है कि जो कुछ भी म्यूटेशन इसमें हो रहा है ये वायरस वीक होता चला जा रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है हमारे पूरी मानव जाति के लिए। मैं कहूंगा कि ये वायरस जितना जल्दी वीक हो जाए, क्योंकि जो आमतौर पे हम वायरस की डिजीजेस पास्ट में देखते आ रहे हैं उससे ये वायरस थोड़ा सा भिन्न है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें देखने में आ रही है जो सामान्य वायरसेस में हमको देखने में नहीं आ रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से इसको समझने में देर लगी, काफी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया लगभग ठप हो चुकी है। तो जितना जल्दी ये वायरस वीक होगा, वो इससे वीक हो रहा है कि इसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं। जितना जल्दी फास्ट होगा हम उतना जल्दी बाहर आ जाएंगे इससे। आपने कहा वायरस वीक हो गया है और समझने में वक्त लगता है। सही बात है कि
समझने में वक्त लगना ही चाहिए, क्योंकि नया वायरस है तो मेडिकल जर्नल या मेडिकल के अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ से इन सब चीज़ों की पुष्टि होती है वहाँ पर भी स्टडी चल रही है। धीरे धीरे डॉक्टर्स जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो ट्रीट करते करते हुए भी अंदाजा लगता है कि वो कैसा बिहेव करेगा। और ये बात भी सही है डॉक्टर साहब कि शुरुआती दौर में जब इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। मतलब आज भी इसके बारे में मैंने अपना एक वर्ड निकाला है इस वायरस के बारे में। दिस इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर? अब आप देखिए कैसे कैसे मरीजों के सिम्टम आते हैं। हमारे एक परिचित के, मतलब मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि ये भी लोगों के दिमाग में रहे कि सिम्टम क्या हो सकता। उन सज्जन को सिरदर्द हुआ, एक लूज मोशन हुआ और अगले दिन बदन में दर्द हुआ, बस। और उनकी उम्र थी 67 वर्ष, 67 ईयर्स। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, मैंने बोला कि आप करवाइए, किया। उनका सीटी चेस्ट किया, 64% बीमारी थी उनकी और उनको कोई भी सिम्टम नहीं था। अगर वो थोड़ा और लेट होते तो अनफॉर्चुनेटली बचाए नहीं जा सकते थे, बट भगवान की दया से उन्होंने जल्दी टेस्ट करवा लिया, इलाज भी हो गया, वो ठीक भी हो गए। इतने प्रतिशत बीमारी में पहले दिन कोई मरीज नहीं बचा था, क्योंकि मरीज घातक भी था और हमारे पास इलाज भी नहीं था। तो अभी मूल मंत्र वही है कि हर सिम्टम पे नजर रखी जाए। हमारे शरीर में कोई भी अगर ऐसी चीज होती है जो सामान्य नहीं है, उसे तत्काल डॉक्टर को रिपोर्ट करें, टेस्ट करें, इलाज करें और अपनी सुरक्षा करें। सही कहा डॉक्टर कर्नावत ने। डॉक्टर साहब, बात करते करते अब मेरा मन हो रहा है कि थोड़ा सा मूड बदला जाए। आपने शुरुआत हाँ। गाने की है, बीच में भी एक गाना हो जाए तो ये जो लोग कोरोना के तनाव से आप धीरे धीरे मुक्ति दिलाते जा रहे हैं, लोगों को बताते जा रहे हैं, मोटिवेट करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर थोड़ी सी एनर्जी लोगों में आएगी। तो क्या सुना रहे हैं आप? काफी कुछ अखबारों में पिछले दिनों ऐसा आया जो नहीं होना चाहिए था। वो सुन के व्यक्तिगत तौर पे भी मुझे दुख हुआ, और चूंकि मैं उसी समाज से आता हूँ, डॉक्टर्स के फ्रेटर्निटी से आता हूँ, काफी कुछ अखबारों में आया। अब उसमें कितनी सत्यता है या नहीं है, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा। लेकिन वो एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि अगर किसी ने गलत किया है तो इस वक्त में कम से कम, या कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त में पूरी मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रकोप है। तो मेरे एक बहुत फेवरेट सिंगर हैं भूपेन हजारिका जी। क्या बात। उन्होंने असमीज में एक कविता लिखी थी, उसको गाया भी था उन्होंने, और उसमें उन्होंने गंगा को कोसा है उन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत ही कि गंगा, आपके सारे किनारों पर जो तकलीफ है लोगों को, तो मानव को सशक्त करो, उसको कुछ ऐसा प्रेरणा दो कि वो अच्छे काम करे। तो मैं आपको, वो नॉन फिल्मी है, मैं 4 लाइन उसकी सुना देता हूँ। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? तो गंगा को उन्होंने कोसा है कि उसके दोनों किनारों पे जो हो रहा है, नैतिकता नष्ट हो रही है। तो मैं भी इस गाने के बहाने सब लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त नंबर 1 पर मानवता को रखें। ये मेरा संदेश है इस गाने के थ्रू। डॉक्टर होने के साथ एक कलाकार है, कलाकार हमेशा संवेदनशील होता है, तो वही संवेदनशीलता डॉक्टर कर्नावत दिखा रहे हैं। और जब जब वे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनका संवेदनशील मन अपनी मानवता की तरफ जा रहा है, आम आदमी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। जब इस तरह के लोग सृष्टि पर होते हैं तो निश्चित तौर पर मानवता जिंदा रहती है। डॉक्टर, कोरोना की हमने बात की, आपने काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल बातें यहाँ पर बताई और काफ़ी अच्छे सिम्टम्स को लेकर भी काफ़ी अच्छी बात कही है। इस समय कोरोना के अलावा थोड़ा बहुत टाइफाइड चल रहा है, डेंगू चल रहा है, और मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी खांसी बहुत हो रही है लोगों को। और वे सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना ना हो, कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन गला खराब हो रहा है और सर्दी हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं?
देखिए इसमें ऐसा है कि जब भी मौसम बदलता है जी। तो हम लोग को निश्चित तौर पर थोड़ा सा सर्दी खांसी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड है, बिकॉज ये क्योंकि सभी को कॉमन होता है, इट इज कॉमन टू एवरीबडी, वो चेंज ऑफ सीजन में होता है। ह्यूमिड वेदर में इससे ज्यादा होता है कि वायरसेस की संख्या जल्दी बढ़ती है ह्यूमिड वेदर में। तो ये सारे इस किस्म के संक्रमण पिछले कई बरसों से होते चले आए हैं। तो उसमें देखने वाली चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति की इस किस्म की टेंडेंसी है कि उसको पहले भी इस किस्म की चीजें होती रही थी और वो लगभग वैसे ही सिम्टम है, तब तो ठीक है। पर उसमें कोई भी नया सिम्टम है, जैसे जो वायरल फीवर होते हैं उसमें इतना तेज बॉडी एक यानी बदन दर्द नहीं होता है, सिर दर्द उतना तेज नहीं होता था, लूज मोशन कम होते हैं, या आपके सूंघने की क्षमता या स्वाद नहीं जाता है, तो अगर ऐसा कोई नया सिम्टम उसके साथ है तो उसको इग्नोर ना करें। वरना वो जो सामान्य सर्दी के सिम्टम हैं और आपको पिछले बरसों की ऐसी हिस्ट्री है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि शायद सामान्य हो, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से इस वर्ष में इस परिस्थिति में बात करना बहुत आवश्यक है। भले ही फोन पर किसी डॉक्टर से बात करें, पर अवश्य करें, क्योंकि वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। उसको डिफरेंशिएट करना कई बार हम लोग के लिए भी मुश्किल हो जाता है क्लिनिक्स में। तो उस डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। सिम्टम्स वही आएंगे जो पिछले बरस थे, जो पिछली हिस्ट्री में थे। तो ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स अगर वही हैं जो हमेशा आपको होते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये जो सिम्टम्स डॉक्टर कर्नावत ने बताए हैं, अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। बहरहाल क्या लगता है, अभी जो दिन भर में बातें जो चलती हैं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स आते हैं कि आप काढ़ा पीजिए, गरारे कीजिए, गिलोय का जूस पीजिए, ऐसे तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती है। काढ़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना गले के लिए या शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं? देखिए इसका विज्ञान ऐसा है कि जब भी हमारी शरीर की चमड़ी किसी गर्म यानी उसके उसको अगर टेम्परेचर के संपर्क में लाया जाए तो जो खून की नलियां वो चौड़ी हो जाती। तो जब हम कोई भी गर्म चीज पीते हैं, चाहे गर्म पानी, चाहे चाय, चाहे काढ़ा, तो हमारे गले की जो खून की नलियां हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं। हम वासोडाइलेटेशन बोलते हैं उसको। खून का प्रवाह उस हिस्से में थोड़ा बढ़ जाता है गले में। तो निश्चित तौर पर वहां हमारी जो लोकल इम्यूनिटी है, जो हमारा लोकल प्रतिरोध क्षमता गले की है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। और उसके विपरीत अगर हम खट्टा ठंडा खाएं तो वो खून की नलियां सिकुड़ती है, वो कम हो जाती। तो चाहे हम काढ़ा लें, चाहे चाय पिए, चाहे कॉफी पिए, चाहे गर्म कोई भी चीज लें, तो निश्चित तौर पर गरगरारे करें तो निश्चित तौर पर थोड़ी इम्यूनिटी निश्चित तौर पर बढ़ती है। और दूसरा ये कि इससे रातों रात कोई फायदा नहीं होता है। मैंने ये देखा कि कई लोग अति कर रहे हैं, ज्यादा काढ़ा पी रहे हैं, जिससे उनको एसिडिटी हुई जा रही है। अभी एक बच्चा मुझे दिखाने आया था, उसने उबलता हुआ पानी पी लिया तो उसके गले में पूरा जो बीच में उबला कागला लटका हुआ रहता, उसमें बर्न हो गया था, पूरा काला हो गया था वो। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। मध्य मार्ग अगर व्यक्ति अपनाए तो हमेशा फायदेमंद रहेगा। इन चीजों में नुकसान कोई नहीं है। फायदा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, नुकसान कोई नहीं है, ये बात तय है। दिन भर गर्म पानी पीना, यानी कि एक नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, क्या सेहत के लिए ठीक है इस समय? देखिए मैंने कहा कि हर एक चीज अगर मध्य मार्ग रहकर की जाए तो कोई नुकसान नहीं है। मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। डॉक्टर, आपकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम जो तय समय में कार्यक्रम करते हैं वो समय पूरा होने आ रहा है, और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि फिर एक गाना आप सुना दें और फिर हम इस कार्यक्रम को खत्म भी करेंगे। देखिए मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज मैंने बहुत बार सुनी थी। तो ऐसा लगता है ना कि किसी इंसान से मिलके, कि जैसे आप पहले भी मिले हुए हैं, पहले भी मिले हुए हैं, ये आपको मिलके अच्छा लगता है। तो वो एक रोमांटिक किस्म का गाना है, 2 लाइन उसकी मैं सुनाई देता हूँ। ये आपको ही समर्पित है गाना। थैंक यू सर। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये थे डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावत, जो शहर के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही खूबसूरत गायकी को अंजाम भी देते हैं, और एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे शो के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे पेशे में हूँ, जो इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि हम जितना डायरेक्ट मरीज़ की मदद कर सकें वो करें, लेकिन इनडायरेक्ट ये जो आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया है, इससे भी अगर लोगों को कोई मदद मिलेगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। तो आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थैंक के यू इस वेरी मच। कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।